नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 17,320 है, 17,320 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को जो है केंद्र मानकर एक त्रिभुज की भुजा के आधे से के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और फिगर को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे जो है एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अनुमानित है, माप में तो है नहीं। मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज बना दिया हमने और इसके प्रत्येक शीर्ष से टच करते हुए 3 गो वृत्त हम लोग बना देते हैं, प्रत्येक शीर्ष से टच करते हुए 3 वृत्त हम लोग बना लेते हैं। तो एगो इसके शीर्ष से, एगो यहाँ से, तो यहाँ से केंद्र मानकर अगर हम बनाते हैं तो मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, ठीक है। और फिर एगो जो है केंद्र मानकर ये वृत्त हो गया और फिर इसको एगो केंद्र मानकर तीनों को टच करते हुए एगो ये वृत्त हो गया, मतलब मान के चलिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए, छायांकित वाला हिस्सा है इसका जो है क्षेत्रफल बताइए। और ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी जो है भुजा नहीं दी गई है, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा नहीं दी गई है परंतु क्षेत्रफल दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है अगर भुजा नहीं दी गई है क्षेत्रफल दी गई है तो उससे हम लोग आराम से जो है भुजा निकाल सकते हैं। और भुजा निकल जाएगा तो इस त्रिभुज का जो है क्या कह रहा है कि इसका आधा लेके इसका त्रिज्या बनाया गया है। इस त्रिभुज के भुजे का आधा, यहाँ पे देखिए ना, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है। इस त्रिभुज के जो प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने इसका आधा जो है इस त्रिभुज की भुजा के आधा जो है इस वृत्त का जो है क्या है, त्रिभुज है, त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो इस वृत्त की भुजा के आधा, तो इस वृत्त की भुजा का आधा जो है तो इस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को इस भुजा को ज्ञात करना होगा, तभी जाके इस वृत्त की त्रिज्या का पता चलेगा। तो दोस्तों इस वृत्त की त्रिज्या को जानने के लिए हम लोग को इसका जो है त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या दिया है यहाँ पे। सबसे पहले मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज, हॉल में लिखेंगे, माना कि समबाहु, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से तुलना कर देंगे तो इसकी भुजा निकल जाएगी, ठीक है। तो माना कि समबाहु त्रिभुज, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा क्या है, ए है। मान लेते हैं हम लोग भुजा की लंबाई समझिए, लंबाई क्या है, ए है। तो अगर मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई ए पता चल गया, तो इसका जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो √3/4 भुजा का वर्ग हो जाता है। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। अब इतने का मान समझ लीजिए दे रखा है, कितने का मान दिया है हम लोगों को, क्या कि √3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना बराबर हम लोग जो है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे। तो इससे जो है हम लोग तुलना करा देंगे, ठीक है, तुलना करा देंगे।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर। अब बराबर इतना लिख देंगे, कितना 17,320.5 लिख देंगे, तुलना कर देंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा। ये भी जो भी क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो √3/4 a का स्क्वायर। तो इससे जो है तुलना कर देंगे, चूंकि ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 17,320.5, और इसको इधर लाते हैं तो ये पलट जाएगा, तो 4/√3 हो जाएगा, माने ऊपर चला जाएगा 4 और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर इतना, तो a स्क्वायर बराबर, फिर से अब देखिए इसका मान रख देते हैं। तो ये तो दिया है 17,320.5 गुणा 4, अब बट्टे में जो हो जाएगा कितना देखिए इसका मान कह रहा है कितना रखने के लिए, तो 1.7325 लेने के लिए कह रहा है, 1.7325 लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। 73,205 लेने को कह रहा है, समझ रहे हैं ना, ये 0 छोड़ दिया है, 0.5 है, ठीक है। 1.7325 लेने को कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं इसका मान 1.7325 ले लेते हैं, ठीक है। √3 का मान भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखिए क्या हो जाएगा, चूँकि ये दशमलव के बाद कितने अंक हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, √3 का मान निकाल के देखिए ना कितना होता है। √3 का मान देखते हैं निकाल के हम लोग, √3 का मान कितना होता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दे रहा है दोस्तों, है यहाँ पे बराबर है, √3 का मान इतना ही होगा, 1.7325, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो हम लोग 5 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें जो है क्या कर देंगे, 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो 1 7 3 2 0 और 5, अब 5 को जीरो, तो 1 2 3 4 3 2 5, 5 को जीरो हो गया। दशमलव इसमें एक का स्थान पर है, तो यहाँ पे एक का स्थान पर दशमलव लगा देंगे। अब बटे में जो है गुणे में तो 4 रहबे करेगा, माने ये नियम है, ये दशमलव हटाने के लिए ना, दशमलव के बाद जितने अंक है उतना जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये दशमलव हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमने जो है 5 जीरो बढ़ा दिया, तो ये दशमलव हट गया। अब ऊपर भी एक जीरो है, गुणा करने के बाद से एक जीरो है, तो एक का स्थान पर हमने दशमलव लगा दिया, गुणा है 4 है तो 4 लिख दिया। अब बटे में जो है क्या कर दिया, बटे में लिख दिया 1 7 3 2 0 5, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद से इतना से हम लोग एक सेम अंक है तो काट देंगे, तो कितना जीरो बचेगा, 4 गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक, तो 140 हो जाएगा, ओके। तो यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 1, अब 4 गो जीरो और गुणे 4, a स्क्वायर बराबर इतना, तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 4 गो जीरो a और गुणे 4 अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 जीरो क्या कहता है कि अंडर रूट में 100 गुणे 100, अंडर रूट में 100 गुणे 100, 4 को जीरो होगा ना, और गुणे 4 का मतलब 2 गुणे 2 होगा, यानी कि रूट के अंदर जोड़ा मिल जा रहा है हम लोगों को 100 गुणे 100 का, यानी कि 100 बाहर हो जाएगा, और ये जो है इसका जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि भुजा का मान कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 200, ए बराबर 200 सेंटीमीटर हो गया। अब चूंकि 200 ये जो है त्रिभुज की भुजा निकल गया, 200 सेंटीमीटर की लंबाई ये त्रिभुज का
भुजा है ए गो, तो समबाहु है तो तीनों भुजाएं जो है क्या होगी 100-100 की हो जाएगी। तो 100-100 की हो गई, यानी कि प्रत्येक जो है इसका त्रिभुज का जो है इस वृत्त का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधा त्रिज्या है, समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधा जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की आधा वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि अर्थात वृत्त का त्रिज्या बराबर वृत्त का त्रिज्या बराबर 200/2, यानी कि कितना हो जाएगा 100। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 100। वृत्त के भुजा का आधा वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस त्रिभुज के भुजा का आधा है। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकल गया 100। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर 100 हो गया तो आराम से अब हम लोग जो है इस चतुर्थांश भाग का जो है क्या निकाल देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। 3 त्रिज्या खंड हो जा रहा है, तो इन 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ही घटा देंगे 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आराम से अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, चाहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, चाहे चतुर्थांश भाग वही हो रहा है, तो 3 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। 3 चतुर्थांश वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो 3 चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्या करेंगे आप लोग, त्रिज्या खंड बन रहा है ना, भाई प्रत्येक 3 गो त्रिज्या खंड बन रहा है, तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका थीटा का मान 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो भुजा क्या होती है 360 डिग्री की होती है। या इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 × 1/4 πr² कर दीजिए, तो चतुर्थांश जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 गो है तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो वही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे क्या, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये त्रिभुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल, मैंने इस चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालने का 2 नियम है। या तो जो है चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालिए इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक है, 3 गो त्रिज्या खंड है, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। थीटा का मान ले लीजिए कितना, आर का मान जो है कितना है, आर बराबर 100 ले रहे हैं ना, थीटा का मान ले लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, तो आराम से जो है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 17 3 20 0.5, 17 3 20.5 है, और माइनस में जो है त्रिभुज के 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो 3 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr², तो θ/360 πr² होता है। अब यहाँ पे ले लीजिए, तब 17 3 2 0.5 माइनस में 3 गुणे थीटा का मान 60 हो जाएगा, अब बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 लेना है, ऊपर दिया हुआ है। और आर का मान जो है 100 गुणे 100 ले लीजिए, क्योंकि वर्ग है तो 100 गुणे 100 होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतना ले लेंगे और क्या कर देंगे, अब क्या किया जाए, तो 17 3 20 0.5 माइनस 3 गुणे 6 6 36 6 हो जाएगा।
6 छः 36 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/6 गुणे 3.14 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा, यही ना होगा हैं। तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 हैं, तीनों से तो काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17 3 0.5 माइनस में क्या हो जाएगा, तो 3.14 गुणे 100 गुणे 100, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, तो देखिए, तो 17 3 2 0.5 माइनस में, अब देखिए 100 का में गुणा करेंगे तो 2 स्थान यहाँ खिसक जाएगा, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। 100 के गुणा करने से दशमलव हट गया, समझिए यहाँ आ गया है, मतलब 3.14 में 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 स्थान पर है तो फिर गुणा 100 हो जाएगा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 320.5 माइनस में, अब ये हो जाएगा 31 4 00 हो जाएगा, 31 4 00। अब 31 4 00 भाई बट्टे में 2 चलता आएगा ना भाई, ये बट्टे में 2 तो चलता रहेगा ना, बट्टे में 2, ठीक है ना, बट्टे में 2 कर देंगे भाई, ये 2 छूट गया था, इतना बटे 2 रहेगा, फिर इतना बटे 2 रहेगा, ठीक है। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 17 3 2 0.5 का भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 से भाग दे दिया जाएगा तो कितना होगा, 2 एकनम 2 से भाग दीजिए, 2 एकनम कहाँ लिखे हैं इसको, अरे यहीं पे भाग दे दीजिए, 2 एकनम 2 कहाँ, यहाँ पे भाग दे देते हैं हम लोग, 3 1 4 00/2, 2 एकनम 2 2 5 10 हाँ, 1 बचा, 2 7 14 हाँ, और 2 को 0 बढ़ा देंगे 2 एकनम 2, 1 बचा 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, फिर 2 7 14, फिर 00 हो जाएगा, ठीक। तो 15 700 हो जाएगा, 15 700 हो जाएगा, इससे इसमें भाग दे देंगे तो ठीक है, 15 700 हो जाएगा। अब 15 700 में से घटा देंगे, तो 15 700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 700 घटा दीजिए, 17 3 2 0.5 में से 15 700 घटाइए ना, 15 और 700.0 कर लीजिए, हटा दीजिए, तो 5 का 5 दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 13 में 7 जा 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 जा 1, तो 16 20.5 हो जाएगा, 16 20.5, तो ये हो जाएगा 16 20.5 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 20.5। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए। माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने ले लिया है ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके क्षेत्रफल से तुलना करके, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल होता है √3/4 a का स्क्वायर, और √3/4 a का स्क्वायर बराबर हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इतना ले लेंगे। इसको लेके इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको पक्षांतर किया, इधर आया तो उलट जाएगा ये 4/√3 हो जाएगा। 4/√3 का मान कह रहा है, दिया हुआ है इसमें रखने के लिए, तो इसमें रख देंगे। √3 का मान कह रहा है कि 1.7320 ले लीजिए, तो यहाँ पे ले लिया गया है। अब चूंकि जो है दशमलव के बाद जो है 5 गो अंक है, तो दशमलव के बाद 5 जीरो लेके, मैंने 1 के बाद 5 जीरो लेके हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो इसमें 5 जीरो हो जाएगा। दशमलव के बाद एक स्थान इसमें है तो एक स्थान दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 4 गो जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 गो जीरो, सेम अंक है तो कट जाएगा, 4 गो में से जीरो बच गया, गुणा 4 कर देंगे। हैं, अब इतने का जो गुणनखंड कर देंगे तो 100 गुणे 100 हो जाएगा इतने का। 2 का 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो गया।
तो ए बराबर भाई जोड़ा लग गया रूट के अंदर, तो इसको बाहर निकाल देंगे, 200 हो गया। अब चूंकि समबाहु का जो भुजा है उसका आधा जो है इसका जो है त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया। वृत्त की त्रिज्या निकालने के बाद से त्रिज्या खंड का आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, बस यही कहानी है इसका। तो जो है आई होप दोस्तों इसको जो है आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।